बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने भी पीएसटीएफ के टेस्ट के लिए अप्लाई किया और उसके बाद आप लोगों को मेल्स या फिर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपके मोबाइल पे, तो आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, उसके अलावा आपको मुकम्मल गाइडलाइन आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए क्योंकि मैं इसमें सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहले नंबर पर जो फर्स्ट वन बाय वन करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स मैं आप लोगों को देती जाती हूँ। अगर आप लोगों को टेस्ट की जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के टेस्ट के लिए। तो किसी बंदे का 3 अक्टूबर को टेस्ट है, किसी का 4 अक्टूबर को टेस्ट है। तो आप लोग परेशान हैं कि हम लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, हम लोग कैसा टेस्ट तैयार करें। और वैसे भी इतनी सारी वीडियोस अगर मैंने अपलोड की हुई हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारा गाइड किया हुआ है। और अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि वो वीडियोज़ भी कैसे देखें। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने से लेकर टेस्ट की तैयारी तक। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, और आप लोग इतने कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एक मैसेज रिसीव हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक मैसेज का फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ। तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक मैसेज से नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर लिखा हुआ है। आप लोगों को मैसेज कैसा रिसीव होने वाला है वो ये है, आप लोगों को VU लिखा हुआ नजर आएगा, इसमें आप लोगों को मैसेज आने वाला है। ये देखा आप लोग देख सकते हैं कि डियर कैंडिडेट योर PSTF RT स्पोर्ट टेस्ट इज ऑन 21 मार्च 2025, टेक प्रिंट ऑफ योर रोल नंबर स्लिप फ्रॉम द, ये आपको लिंक दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को रिगार्ड्स देके जाएंगे। मतलब ये आप लोगों का मुकम्मल लुक है, आप लोगों को एक ऐसा मैसेज आने वाला है। अब आप लोगों को एक ऐसा मैसेज जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जस्ट इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप लोगों से वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने अपना जो लॉगिन करें, वो कैसे कह रहे हैं लॉगिन कैसे करना है। आपने सबसे पहले आपने अपना जहाँ पर ID कार्ड नंबर देना है, उसके बाद आप लोगों का वो रजिस्टर्ड नंबर, अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है। देखिए, आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने PSTF के लिए अप्लाई किया था, तो आप लोगों ने एक नंबर रजिस्टर किया था जिस पे आप लोगों को OTP रिसीव हुआ था। तो जस्ट आपने वो वाला नंबर यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे आप लोग इन दोनों कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे तो आप लोगों ने लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक और प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो आप लोगों से डाउनलोड नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो सिर्फ आपको कंप्यूटर शॉप से ही मिलेगा, ये ऑनलाइन ही प्रिंटर से निकलवानी पड़ेगी। तो अभी आप लोग जाएँ अपने फ़ोटोशॉप पे, वहाँ पर जाकर आप उन्हें अपना ID का नंबर दें, और उसके अलावा आप उनको अपना जो आपका मोबाइल नंबर है वो वाला दे दें, तो आप जाकर उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मज़े की बात बताऊँ तो PSTF एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो जब मैं किसी फ़ोटोशॉप पर गई थी तो उनको पता नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने उनको किया था कि मैंने खुद इसकी साइट को वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट UV की साइट को खोला था, और खुद ही अपनी प्रिंट की कमांड मैंने खुद ही दी थी, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो आप लोगों ने जस्ट या फिर उनको ये लिंक दे दें, या फिर उनको वैसे कहें कि हमारी जो रोल नंबर स्लिप है वो आप यहाँ से हमें प्रिंट निकाल दें। तो जैसे अब आप लोगों को प्रिंट निकाल देंगे, अगर अब आप लोगों के पास रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, अब आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप पर आप लोगों ने अपना सेंटर देखना है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि आप ये क्लियर कर दें, जैसे मैंने अभी कमेंट्स भी बहुत सारे पढ़े हैं कि आप ये क्लियर कर दें कि टेस्ट फिजिकल है या फिर ऑनलाइन है। देखिए, मैं आप लोगों को ये सीधी बात बताऊं कि मेरा जो टेस्ट था ना वो ऑनलाइन नहीं था, ठीक है। वो मेरा टेस्ट मैंने सेंटर में जाके दिया था। सेंटर में मुझे मेरी रोल नंबर स्लिप पर मेंशन किया गया था कि आप सुबह 9 बजे आपने इस वाले जगह पर पहुंच जाना है, इस वाले सेंटर में, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सेंटर था बहावलपुर में। तो मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गई थी। तो आप लोगों की भी रोल नंबर स्लिप है, उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा कि आप लोगों का टेस्ट ऑनलाइन है, या फिर अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर आप लोगों का सेंटर मेंशन नहीं होगा। अगर आप लोगों का ऑनलाइन नहीं हुआ तो आप लोगों का सेंटर मेंशन होगा, आप लोगों ने सेंटर में जाकर टेस्ट देना होगा। आप लोग इस बात पर भी कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि टेस्ट कैसा आने वाला है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा आप लोगों को लिखा नजर आया होगा कि डेमो। यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डेमो दिया गया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड आप लोगों से टेस्ट लेती है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। और बाकी जो डिटेल्स वीडियो मैंने बहुत सारी डाली हुई है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और जो मेन बात है, अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, तो मैं आपको बस ये कहूँगी कि आप कंप्यूटर वाले क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। पास्ट MCQs हैं, वो सारे पास्ट MCQs में सबको कुछ भी आ सकता है। और ये डेमो लेक्चर आप ज़रूर करिएगा। ये डेमो लेक्चर पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो मुझे कहना है कि टेक आ डेमो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लॉगिन नहीं है और मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई हुई है, तो मुझे ये अलाउड नहीं करेगा कि मैं अपना यहाँ पर डेमो टेस्ट दूँ। तो आप लोग इस डेमो टेस्ट को ज़रूर देकर देखें, हो सकता है कि इसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। और तीसरी बात यह है कि आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है। कुछ लोग मुझे नोट्स मांग रहे हैं, तो देखिए, यहाँ पर नोट्स बिल्कुल काम नहीं आने वाले। मैं आपको नोट्स दूंगी तो आप ना डबल माइंडेड हो जाएंगे और आप लोगों ने ना बहुत टेंशन ले लेनी है। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने
सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर के थोड़े से बेसिक से देख कर जाना। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि उसे रट्टे मारें या फिर उनके फ़ार्मूलाज़ को याद करें। मैं जानती हूँ ह्यूमन माइंड है और एक ही दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप लोगों ने उसे एक बार देख लेना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, वो हमारी नज़र से गुज़र जाती है, तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो कहीं से भी आ जाए, ठीक है? तो आप लोगों ने इस एक बार उसे देख लेना है। मैथ के 1 या 2 बेसिक से क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश के प्रीपोज़िशन में से हमें जो मेरा पेपर मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश के प्रीपोज़िशन में से 2-3 क्वेश्चन्स आए थे और उसके अलावा मेरा जो प्रीपोज़िशन था वो आई थिंक बिटवीन आ रहा था, उसके दरमियान में। ऐसे बहुत कॉमन से बिल्कुल क्वेश्चन थे और जो हमारे कंप्यूटर के थे ना, कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा आता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पेपर में बहुत सारा पोर्शन था कंप्यूटर का और इसके अलावा बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। जैसे कि अगर हमने किसी सब्जेक्ट को, किसी चीज़ को, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो हम क्या दबाएँगे? तो कंट्रोल+U। अगर हम किसी को बोल्ड करेंगे तो फिर कंट्रोल+B। ऐसी चीज़ों की उन्होंने ना कीज़ पूछी हुई थी। तो आप लोगों ने एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड में जो बहुत बेसिक होती हैं, वो कीज़ मैंने बताई भी हुई हैं और जो बहुत बेसिक सी ऐसी कीज़ होती हैं कि बोल्ड कैसे करना है या फिर उसे अंडरलाइन कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाइएगा। बाकी कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता है। आप लोगों को मैंने कुछ साइट्स बताई थी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैंने आपको साइट्स बताई थी जिसमें पाक एमसीक्यूज़ था। उसके बाद पैस अकेडमी की एक साइट मैंने आप लोगों को बताई है जिसके लिंक्स मैंने भी आपको दिए थे और इसके लिंक्स जो है ना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, ठीक है, देने हैं, ठीक है। आपने अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी तसल्ली के लिए आप लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? एक तो कंप्यूटर का पोर्शन है और दूसरा आपका मैथ का पोर्शन है और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे जो मेरे टेस्ट में आए थे। बाकी तो बच्चों ने मुझे बताया था कि हमारा ऐसा टेस्ट आया, ऐसा टेस्ट आया, तो मैंने उनका आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अगर आप लोगों ने इन वाली साइट से जाकर इसकी जो कंप्यूटर पोर्शन है वो तैयार करना हो तो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए और बहुत ईजी टेस्ट होने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वहाँ पर लोग आप लोगों को बहुत डरा रहे होते हैं कि पता नहीं कैसा टेस्ट आने वाला है। और जो लास्ट थिंग है कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ है और आपको कितने टेस्ट में से कितने नंबर आने की उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।